हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, यह बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट 1 सेशन 22-25 के जो भी छात्र छात्राएं हमसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे वह सभी छात्र छात्राएं पास हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि जो भी छात्र छात्राएं स्नातक पार्ट 1 सेशन 22-25 के एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या प्रमोटेड हो गए हैं या रिजल्ट चेक करने पर सॉरी लिख रहा है, उनका रिजल्ट सुधार कैसे होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार में एक एक पॉइंट में सभी जानकारी को क्लियर करूंगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है जो आप सभी के लिए ज़रूरी होती है। चलिए एक एक करके हम सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरी वाले स्टूडेंट पर कि जब वह रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनका लिख रहा है सॉरी। सॉरी आखिर किन छात्र छात्राओं का लिख रहा है? तो फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो वहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे दे करके वहां पर डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं दिया था। छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं कि अपना रोल नंबर डाल दे रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर से देख करके डाल रहे हैं। तो आप सभी को मैं उस समय भी बताया था कि आपके एडमिट कार्ड में कहीं भी कोई भी त्रुटि है तो आप उसी समय सुधार करा लें, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी होता है तो नीचे में साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि 15 दिन के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड सुधार करवा लें, कोई भी अगर त्रुटि है, नहीं तो आगे चल करके आपको 200 रुपये देना होगा सुधार करने के लिए। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, विस्तार में बताया था, आप लोगों को बताया था कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड को सुधार करवा लीजिए। लेकिन आप सभी को तो वीडियो देखना नहीं है, थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो अब भुगतना किसको है? भुगतना है आपको। जब सॉरी लिख रहा है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको वेट करना है। यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि छात्र छात्राएं ज़्यादातर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कुछ और, आंसर कुछ और देते हैं, तो ज़्यादा फेल होने का चांस रहता है या प्रमोटेड होने का चांस रहता है। छात्र छात्राएं समझते होंगे कि कॉपी चेक नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉपी आपका सीरियल वाइज चेक होता है, अच्छे तरीके से चेक होता है। जब आप पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, चोरी भी करेंगे एक्सपेल हो जाएंगे, या चोरी भी कर लिए कुछ गलत सलत आंसर लिख दिए तो आप फेल होंगे, प्रमोटेड होंगे, ये तो पक्का है। मैं आपको इसलिए एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूं ताकि आप सभी उस सिलेक्टेड क्वेश्चन से अच्छे तैयारी करें। वीवीआई क्वेश्चन देता हूं जो आपका एग्जाम हुआ था स्नातक पार्ट 1 सेशन 22-25 का, जो उसमें मैं क्वेश्चन दिया था सभी के सभी क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से आए थे। तो आप लोगों को लगता है कि 100-200 रुपया बच जाएगा तो आगे चल करके काम देगा, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि 100-200 रुपया आपका 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद कर देगा, आपको यह नहीं दिखता है। तो जो हुआ है, चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आखिर यह सुधार होगा तो कैसे होगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सॉरी वाले स्टूडेंट का, जिनका सॉरी लिख रहा है, एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है। तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी को मार्कशीट का वेट करना होगा। जब तक मार्कशीट नहीं आएगा तब तक आपका डेटा क्लियर नहीं होगा कि आप फेल हैं या पास है या प्रमोटेड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का। प्रमोटेड कौन से छात्र छात्राएं होते हैं? जिन भी छात्र छात्राओं का 1 से 2 पेपर में पासिंग मार्क्स से नंबर कम होता है उनको प्रमोटेड किया जाता है। अगर 2 से अधिक पेपर में पासिंग मार्क्स से नंबर कम होगा तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड होंगे किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर देना होगा, यानी कि पेपर 1 तथा पेपर 2।
अगर आप सब्सिडरी के किसी एक पेपर में प्रमोटेड होंगे तो आपको मात्र केवल एक ही पेपर का एग्जाम देना होगा। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। उसके बाद हम बता देते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं फेल हैं उनको क्या करना होगा। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जो छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका रिजल्ट प्रमोटेड ही है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट जारी किया है तो उसके नीचे में साफ साफ लिखा है कि नेट पर जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है अगर उसमें कोई त्रुटि है तो जेपी यूनिवर्सिटी उसका जिम्मेवार नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति उसका जिम्मेवार है। अगर आपका मार्कशीट मिलता है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तब आपका यूनिवर्सिटी जिम्मेवार होगा, तो अभी आपको मार्कशीट का वेट करना होगा। अब सवाल है कि जो भी छात्र प्रमोटेड हैं उनका क्या पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा। तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी पहले मार्कशीट का वेट कीजिए। मार्कशीट में भी आपका प्रमोटेड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रमोटेड है। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में या मान लीजिए कि प्रमोटेड ही है तो आपका पार्ट 2 में नामांकन हो जाएगा, पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा, पार्ट 2 का एग्जाम भी हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी छात्र छात्राएं फेल हो चुके हैं उनका पार्ट 2 में एडमिशन भी नहीं होगा। इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब सवाल है कि आखिर जो फेल हैं या प्रमोटेड हैं उनका एग्जाम कब होगा। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के तैयारी कीजिए ताकि आप सभी को फेल या प्रमोटेड होने की नौबत नहीं आएगी। आज कितना समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोगों को बता दूं कि आपका एग्जाम अब कब होगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपका सेशन है 22-25। 22-25 के बाद सेशन होगा 23-27। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, आपका जो सेशन है 22-25 वह ईयरली वाइज सेशन है, जो 23-27 है वो सेमेस्टर वाइज सेशन है। तो उनका तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बीत चुका है। अब आपका जो एग्जाम होगा, जो भी छात्र छात्राएं फेल या प्रमोटेड हुए हैं उनको स्पेशल एग्जाम देना होगा। स्पेशल एग्जाम तभी होगा जब आप लोगों का मार्कशीट आ जाएगा। मार्कशीट आने में अभी समय लगेगा। जैसे ही इस पर अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका मार्कशीट आएगा, क्योंकि जब तक मार्कशीट नहीं मिलेगा आपके हाथों में तब तक आपका रिजल्ट पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा। जब मार्कशीट आ जाएगा उसके बाद जो भी छात्र छात्राएं फेल या प्रमोटेड होंगे या जिनका रिजल्ट पेंडिंग होगा, किसी कारण से कुछ हुआ होगा, तो आप सभी स्पेशल में एग्जाम देंगे। जिनका रिजल्ट पेंडिंग होता है उनका सुधार हो जाता है, लेकिन नहीं सुधार होता है तो आप लोगों को स्पेशल एग्जाम देना होगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं आप सभी को आगे जरूर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।